नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे माता काली के व्रत क्यों रखने चाहिए और माता काली के व्रतों का नियम क्या है, उनको करने का विधान क्या है, क्यों करना चाहिए माता काली के व्रत को। ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। माता काली अध्यात्म की एक देवी हैं जिनको सभी जानते हैं परिपूर्ण रूप से। माता की पूजा तामसिक रूप में भी होती है और सात्विक रूप में भी। जब भी घोर परेशानी हो, संकट बहुत ज़्यादा मंडरा रहा हो, कहीं पर भी आपको रास्ता ना मिल रहा हो, परेशानी आ गई हो, पैसों की समस्या हो गई हो, तो आप माता काली के व्रतों को रखें। व्रत कैसे रखने चाहिए, क्या नियम है, उद्यापन कैसे करना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ इसी वीडियो में। तो माता काली के व्रत 9, 11 या 21 आप रखिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप माता के व्रत शुरू कर सकते हैं। माता को आप स्नान कराइए। माता की मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आइए, घर के अंदर स्थापित कीजिए। आप मूर्ति को स्नान कराइए गंगा जल से और उसको लाल कपड़े पर आसन देकर स्थापित कीजिए। माता को सिंदूर लगाइए। अगर आप पुरुष हैं तो आप सिंदूर नहीं लगाएंगे, आप रोली का टीका लगाइए और टीका लगाने के बाद आप उनको चावल अर्पित कीजिए। आप मिश्री का भोग लगाइए माता को और आप उसके बाद माता की आरती कीजिए, उद्यापन कीजिए। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएंगे, व्रत के दौरान आपको कथा ज़रूर पढ़नी है। जिस दिन आपका व्रत होगा आप माता की कथा ज़रूर पढ़ेंगे और आरती करेंगे। आप उनके मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे अगर आपको आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप उनको सुनेंगे। माता की कीर्तन सुनिए और भजनों का गान कीजिए। माता काली के व्रत में क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, तो सबसे मेन आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। किसी भी तरीके का नमक नहीं, सेंधा नमक भी नहीं और काला नमक भी नहीं। आपको अन्न नहीं खाना है, आपको अन्न से दूर रहना है, ठीक है। कहीं कहीं अन्न को खा लेते हैं, मीठा भोजन कर लेते हैं, पर अन्न आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा। एक टाइम आप भोजन कीजिए, किसी भी तरीके का भोजन आप खा सकते हैं, पर वो मीठा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो आप फलाहारी रहें। फलाहार को आप एक बार खाएं, माता को अर्पित कीजिए, उसके बाद आप खाइए। कोई निर्जला व्रत रखते हैं तो आप पानी नहीं पिएंगे पूरे दिन। माता को भोग लगाने के बाद, माता को पानी पिलाने के बाद ही आप पानी को ग्रहण करेंगे। सुबह स्नान आदि करके माता का पूजन करके व्रत को आरंभ कीजिए। जब आप 9 शनिवारों के व्रत रखेंगे या 11 शनिवारों के, जितने भी आप व्रत आरंभ करेंगे, सबसे पहले आपको संकल्प कर लेना है कि हे माता रानी, मैं आपके 9 शनिवारों के व्रत रख रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर उसके बाद मैं आपके 9 शनिवारों के व्रत करने के पश्चात उद्यापन करूँगा या करूँगी। आपके जब 9 शनिवारों के व्रत पूर्ण हो जाएं तो आप माता के उद्यापन की तैयारी कीजिए। उद्यापन के लिए आपको 9 कन्याओं को बुलाना है। कन्याओं का पूजन कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। आप उनको चुन्नी दीजिए लाल रंग की और उनको हलवा पूरी और काले चने का भोग खिलाइए। उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये करने के लिए बाद आपका उद्यापन पूर्ण होगा। देखिए, माता बहुत चमत्कारी हैं, वो शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। आप उनका पूजन कीजिए, डरिए मत, और बहुत माँ की तरह उनको नज़र से देखिए। वो आपकी सब मनोकामनाएं बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र पूरी करेंगी। आप माता की मूर्ति के आगे दीपक जलाइए और माता के को कलश भी रखकर, जिस दिन आपको उद्यापन हो उस पर नारियल रखकर माता को अर्पित कीजिए। ये सब करने के बाद आपका व्रत पूर्ण होगा। जिस दिन से आप माता का व्रत आरंभ कर देंगे, आप देखेंगे आपके घर में परेशानियां उसी दिन से रास्ता भूल जाएंगे और माता की असीम कृपा आपके पास आएगी। माता खुद चलकर आपका साथ देने लगेगी। तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप व्रत कीजिए, आप पर माता रानी की सदैव कृपा बनी रहे। जय माता दी।